और इस सब के बीच दिल्ली पुलिस ने धमाके वाली जगह से मिले कटे हुए हाथ का डीएनए टेस्ट करवाने की तैयारी कर ली ताकि इस बात का पता चल सके कि वो हाथ किसका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को इस बात की आशंका है कि कटा हुआ हाथ आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर का हो सकता है, क्योंकि पुलिस की शुरुआती जांच में यह जानकारी सामने आई कि डॉक्टर उमर ही लाल किले के पास I-20 गाड़ी चला रहा था और उसी ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाका कर गाड़ी को और खुद को उड़ा लिया था। धमाका होते ही कार के परखच्चे उड़ गए और काफी दूर तक कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाके में कार चला रहे डॉक्टर उमर के भी चीथड़े उड़ गए। ब्लास्ट वाली जगह से हाथ का जो टुकड़ा मिला, पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवाने की तैयारी कर ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डीएनए जांच के लिए पुलवामा से हिरासत में ली गई डॉक्टर उमर की मां के सैंपल भी लिए गए। यानी जांच एजेंसियों ने अपनी आशंका को पुख्ता करने के लिए बेहद तेजी से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस ने इस बात की आशंका जताई कि डॉक्टर उमर ने एक आत्मघाती हमलावर की तरह खुद को कार के साथ धमाके में उड़ा दिया। इसी वजह से जांच एजेंसियां डॉक्टर उमर नबी को मुख्य किरदार मानकर जांच में जुट गईं और कड़ियों से कड़ियां जोड़ना शुरू कर दिया। दिल्ली धमाका मामले की जांच में जुटी टीमों ने जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक डॉक्टर उमर की पूरी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। और पुलिस को जांच में पता चला कि डॉक्टर उमर नबी 24 फरवरी 1989 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता गुलाम नबी भट्ट एक सरकारी टीचर थे, लेकिन बीमारी की वजह से करीब 15 साल पहले ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस के मुताबिक उमर के परिवार में मां के अलावा 2 भाई और एक बड़ी बहन मौजूद है। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर उमर के दोनों भाइयों और मां को हिरासत में ले लिया और डॉक्टर उमर के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर उमर ने पढ़ाई के बाद कुछ दिन जम्मू कश्मीर में ही काम किया था, लेकिन करीब 3 साल पहले वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद आ गया था। वहां उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे बच्चों को पढ़ाने की आड़ में डॉक्टर उमर एक आतंकी नेटवर्क तैयार करने में जुटा था। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर उमर के परिवार के लोगों ने पूछताछ में बताया कि उमर ने श्रीनगर के जीएमसी यानी सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमडी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई के बाद उसने अनंतनाग जिले में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दिल्ली चला गया था और हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा था। यानी डॉक्टर उमर भी फरीदाबाद की उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया जहां पहले से ही उसी के गांव का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल शकील प्रोफेसर था। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर का फरीदाबाद आना, अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर पढ़ाना सब कुछ यूं ही नहीं हुआ था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट मामले में जिन आरोपियों के नाम सामने आए उनमें 3 तो फरीदाबाद की इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े बताए गए। लेकिन पुलवामा में डॉक्टर उमर के घर वालों ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में उसका नाम सामने आने के बाद हैरानी जताई। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। डॉक्टर उमर की भाभी ने दावा किया कि उमर क्या करता था, कहां जाता था और किन लोगों से मिलता था, इसके बारे में उसके घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। हमें कुछ नहीं पता उसके पास क्या था क्या नहीं था। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर उमर के बारे में पता लगाने के लिए श्रीनगर के जीएमसी मेडिकल कॉलेज और अनंतनाग के सरकारी अस्पताल में भी अलग अलग टीमें भेज दी। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर का फरीदाबाद आना, अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर पढ़ाना सब कुछ यूं ही नहीं हुआ था, जैसा ये बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। और इसके साथ ही पुलवामा के कोइल गांव में भारी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों ही कोइल गांव के रहने वाले बताए गए। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान कोइल गांव के आसपास चेकिंग अभियान चलाते दिखे। ये वो एरिया है कोइल का जहाँ पे डॉक्टर उमर भी रहते हैं और डॉक्टर मुजम्मिल भी रहते हैं और इर्द गिर्द यहाँ पे अब नाके लगा दिए गए हैं, पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। कोइल गांव में डॉक्टर उमर के घर से डॉक्टर मुजम्मिल के घर की दूरी महज 1 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने दोनों के बीच के कनेक्शन का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। कहां पे डॉक्टर उमर के तार जुड़े हुए थे या डॉक्टर मुजम्मिल के तार जुड़े हुए थे, वो यहाँ पे पता करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि डॉक्टर उमर के परिवार ने डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल की एक टीम ने डॉक्टर उमर नबी के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में डॉक्टर उमर के घर छापा मारा और उसके पिता को हिरासत में ले लिया और अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए।
दोपहर के वक्त हथियारों से लैस जम्मू कश्मीर पुलिस के करीब 10 जवान पुलवामा के कोइल गांव पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर उमर के घर से कुछ दूरी पर ही गाड़ियां रोक दी। कुछ जवान गाड़ी से उतरकर सीधे डॉक्टर उमर के घर पहुंच गए। थोड़ी पूछताछ के बाद पुलिस वालों ने डॉक्टर उमर के पिता गुलाम नबी भट्ट को हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों ने गुलाम नबी भट्ट के चेहरे को कपड़े से ढक दिया। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ लेकर जाते दिखे। घर से कुछ कदम दूर मेन रोड पर खड़ी पुलिस की गाड़ी में गुलाम नबी भट्ट को बैठाया गया और वहां से थाने ले जाया गया। डॉक्टर उमर की मां और भाइयों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मतलब डॉक्टर उमर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने उसके परिवार से पूछताछ शुरू कर दी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गईं कि दिल्ली एनसीआर में आतंकियों का नेटवर्क तैयार करने में डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की भूमिका क्या थी, क्योंकि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल न सिर्फ एक ही गांव के रहने वाले थे बल्कि फरीदाबाद की एक ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और दिल्ली एनसीआर में आतंक का बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में जुटे थे। और दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपने कमांड सेंटर के तौर पर चुना था और वहीं रहकर बड़ी साजिश रच रहे थे, क्योंकि दिल्ली में धमाके से कुछ ही घंटे पहले फरीदाबाद से विस्फोटकों की भारी खेप बरामद की गई थी। और जांच में पता चला कि दिल्ली को दहलाने के लिए विस्फोटक की खेप अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने जमा कर रखी थी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस काम में उसका साथ दिया था उसकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही डॉक्टर शाहीना ने। और पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहीना भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। मतलब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीना और डॉक्टर उमर नबी ने मिलकर बड़े हमले की प्लानिंग की थी। लेकिन उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया और फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के ठिकाने से विस्फोटकों का जखीरा बरामद कर लिया गया। हालांकि इस बरामदगी के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली में भयानक धमाका हो गया और ब्लास्ट की जांच के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाने वाले डॉक्टर उमर का नाम सामने आया। और इसी वजह से हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के कनेक्शन की गहराई से जांच शुरू कर दी। और पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई। पुलिस के साथ एनआईए की एक टीम भी यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंची। पुलिस और एनआईए की 3-4 गाड़ियां दंदनाते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुई। हालांकि करीब 1.5 घंटे चली रेड के बाद टीमें वहां से लौट गईं, लेकिन पुलिस की एक टीम को वहां तैनात कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने यूनिवर्सिटी की लैब में काम करने वाले 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी की भी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक पढ़ाई की आड़ में फरीदाबाद की ये यूनिवर्सिटी आतंक का अड्डा बन गई थी। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक वहां पढ़ने वाले छात्रों को आतंकी संगठनों में भर्ती करने के लिए तैयार किया जा रहा था। फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 2014 में इसे बनाया गया था और सरकार ने 2015 में इसे मान्यता दी थी। दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के धौज गांव में करीब 70 एकड़ जमीन पर इसे बनाया गया था। यूनिवर्सिटी के अंदर 650 बेड वाला एक बड़ा अस्पताल भी मौजूद है, जो अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर का हिस्सा भी है। और इसी से डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीना और डॉक्टर उमर जुड़े हुए थे। और तीनों अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को पढ़ाते थे। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीना तीनों ही पढ़े लिखे छात्रों को अपने आतंकी नेटवर्क में शामिल करने के लिए उनका ब्रेन वॉश करते थे। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में न सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई होती है बल्कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई भी होती है। और इसी वजह से देश के अलग अलग राज्यों से अल फलाह यूनिवर्सिटी में बच्चों ने दाखिला लिया। और माना जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीना को आतंकी नेटवर्क में शामिल करने के लिए पढ़े लिखे युवाओं की एक बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मिल जाती थी। यूनिवर्सिटी को अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वहां दाखिला लेने वाले छात्रों में करीब 60% मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि 40% छात्र दूसरे सभी समुदायों को मिलाकर हैं।